सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है कि एक लेंस है, एक साइड से ब्रेक बनाना। एक साइड से आपने इसको सिल्वर्ड कर दिया, जैसा मिरर में होता है ना, एक साइड सिल्वर्ड होता है, हम्म। मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे भी ये वाले साइड से ना रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस वन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड, वन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड। One side of the lens is inward। अच्छा, तो अब इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? इस केस में मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे कि अगर हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं, इफ वी कंसिडर इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर हम इसे ऐसा माने कि भाई ये जो है ये एक लेंस है प्लस एक मिरर का कॉम्बिनेशन है, जिस मिरर का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड वाला जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था, इसी के इक्वल है। हम्म। अगर हम ये माने कि बीच में एक बहुत ही पतला फिल्म ऑफ एयर है, वेरी थिन फिल्म ऑफ एयर, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा है नहीं, पर अगर हम ऐसा एज्यूम करें तो इस केस में और इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। लेकिन सेकंड केस जो हमने एज्यूम किया, उस केस में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग जो है वो यही काम करते हैं यहाँ पे कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक लेंस है और ये एक मिरर है, और दोनों के बीच में एक बहुत ही पतला फिल्म ऑफ एयर है। तो ऐसा मान के हम लोग काम करते हैं। सो वी विल राइट कि अगर हम इसको ऐसा माने कि भाई ये एक लेंस है और एक मिरर है, जो सेकंड वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आइडेंटिकल, और अगर हम ये माने कि बीच में एक बहुत ही थिन फिल्म ऑफ एयर है, वेरी थिन फिल्म ऑफ एयर, तो ऐसा मानने से अपना काम जो है वो क्या हो जाएगा? इजी हो आसान जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो ये हम लोग ऐसा मान रहे हैं, तो ये लिख लेंगे हम लोग, इफ वी एज्यूम, इफ वी कंसिडर इट एज ए कॉम्बिनेशन, एज a combination of lens plus mirror, as a combination of lens plus mirror with a very thin film of air in between, a very thin film of air in between, there is a very little change in the answer. There is a very little change in the answer, ठीक है? However, our calculation becomes very simple. However,
our calculation becomes very simple. Very simple. अच्छा, मतलब ऐसा करना अलाउड है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो देखते हैं भाई, जब ऐसा करना आसान है तो ऐसा करके देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो देखिए, अगर आप ऐसा मानोगे, तो अगर आप ऐसा मानोगे अगर आप ऐसा मानोगे, ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा। कौन सी कंपनी का ये हेडफोन है चुनमुन आपका? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो हम्म, तो देखिए यहाँ पे जो है, ऐसा मानोगे तो क्या होगा? ऐसा मानोगे तो एक बार तो लेंस रिफ्रैक्शन होगा, है ना? हम्म, उसके बाद जो है फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से जो है वो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि लेंस से ये दो बार पास करेगा, और मिरर से एक बार रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, है ना? हम्म, लेंस से कितनी बार पास करेगा ये? दो बार। और मिरर से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना? हम्म, तो द रे passes through lens twice. The ray passes through lens twice, और प्लस एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, प्लस वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम। तो इस केस में क्या होता है कि अगर, तो इस केस में जो है ना, लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और मिरर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर हम लेंस का बोले कि पावर जो है वो है पीएल, और मिरर का जो पावर है ये मान लेते हैं पीएम, तो आप क्या कर सकते हो कि इस चीज को यू कैन रिप्लेस इट बाय ए सिंगल मिरर। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि वी कैन रिप्लेस इट बाय ए सिंगल हम्म, मिरर। और अगर हम इसको सिंगल मिरर से रिप्लेस कर दें, अगर हम इसे सिंगल मिरर से रिप्लेस कर दें, तो उस मिरर का इक्विवेलेंट पावर कितना होना चाहिए? उस मिरर का इक्विवेलेंट पावर कितना होना चाहिए? अच्छा, उस मिरर का इक्विवेलेंट पावर कितना होना चाहिए? तो देखिए, मान लीजिए इस लेंस की फोकल लेंथ है एफ एल, और ये मिरर का फोकल लेंथ है एफ एम। मान लीजिए लेंस का पावर है पी एल, और ये मिरर का पावर मान लेते हैं पी एम है। तो यहाँ पे जो पी इक्विवेलेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, पी इक्विवेलेंट विल बी टू टाइम्स ऑफ पी एल प्लस पी एम। अगर हम इसको ना सिंगल मिरर से रिप्लेस कर दें, नाउ यू मे थिंक कि सर ये इसको सिंगल मिरर से ही क्यों रिप्लेस कर रहे हैं?
इसको सिंगल लेंस से क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं? बिकॉज देखो, लेंस में लाइट ट्रांसमिट होता है, वो दूसरे साइड में जाता है, और मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सेम साइड पे जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो रे है, वो इधर से लाइट आ रहा था उधर ही जा रहा है रिटर्न होकर के, या फिर दूसरे साइड में जा रहा है? फाइनली तो दूसरी साइड में जा रहा है। हाँ, दूसरी साइड में जा रहा है ना। जिस साइड से आ रहा था उसी साइड में तो जा रहा है ना। हाँ, मतलब वही। तो ऐसा मिरर में ही तो होता है। हम्म। मिरर में ही होता है ना ऐसा, कि जिस साइड से आ रहा है उसी साइड लाइट का जाना। लेंस में तो हम्म। वो दूसरे साइड पे चला जाता है, राइट? तो यहाँ पे लाइट जो है वो दूसरे साइड में तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, वो सेम साइड में वापस रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल तो लाइट जो है वो सेम साइड में ही रिटर्न हो रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर रिप्लेसिंग इट बाय अ इक्विवेलेंट मिरर एंड नॉट इक्विवेलेंट लेंस। ये बात आ रही है समझ में? हम्म। तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्विवेलेंट मिरर का बोलूं कि पावर है पी इक्विवेलेंट, और इसका फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट, तो ये जो मिरर का पावर होगा पी इक्विवेलेंट, यू कैन राइट इट एज 2 into पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब ये 2 into पावर ऑफ लेंस इसलिए किया गया है बिकॉज ये लेंस से 2 बार पास कर रहा है। लेंस से 2 बार पास कर रहा है चुनमुन। हम्म, बोलिए। ठीक है, सिंपल। पावर ऑफ लेंस पता रहेगा, पावर ऑफ मिरर पता रहेगा, इसको ऐसा कर देंगे एंड यू विल रिप्लेस इट बाय सिंगल मिरर। उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला लगा के जो निकालना है निकाल लो। ये याद रहेगा क्या? जी सर। बहुत बढ़िया। सॉरी। अभी देखो, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो वहां पे तो मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ का टर्म आता है, राइट? इसका टर्म आता है फोकल लेंथ का। तो ये मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप? ये मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? हम्म, तो मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला से तो आगे इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, वहां से तो वी निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ पहले इसका निकाल के रख लेना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड इट्स फोकल लेंथ? पावर 7/f। हाँ, पावर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि लेंस के लिए पावर होता है 1/f, और मिरर के लिए जो पावर होता है वो होता माइनस है 1/f। -1/f। मिरर के लिए क्या होता है? -1/f। तो देयरफॉर ये जो इक्विवेलेंट मिरर है, इसके पावर, इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा? क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए कि P इक्विवेलेंट इज -1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि ये मिरर है? यस। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सो F इक्विवेलेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P इक्विवेलेंट इज -1/f इक्विवेलेंट। अच्छा, लेंस के लिए, अच्छा ये वाला जो मिरर है, ये जो मिरर है इसका पावर है पीएम और फोकल लेंथ है एफएम। तो इसके पीएम और एफएम में क्या रिलेशन होगा? पीएम विल बी इक्वल टू -1/fm, है ना? और लेंस के लिए क्या रिलेशन होगा? लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा? उसके लिए रिलेशन होगा पीएल इज इक्वल टू 1/fl, है ना? यस सर। तो अब ये वैल्यूज आप डाल दो यहाँ पे। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दो, तो पी इक्वेलेंट की जगह आ जाएगा -1/f इक्वेलेंट इज इक्वल टू 2 PL की जगह आ जाएगा 1/fl, और पीएम की जगह आ जाएगा -1/fl। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप पावर पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली बैठा देंगे, है ना? यस सर। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है अपना? यहां से रिलेशन आ रहा है
1/F equivalent is equal to 1/F equivalent is equal to -2/FL और प्लस वन minus बाई by एफ एल, FL. +1/FL, है ना? हम्म. तो याद कौन सा रखना है? नीचे वाला. ऊपर वाला, ऊपर वाला। नीचे वाला याद रखने में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर वाला क्या है कि आप भूलेंगे नहीं, भूल भी गए तो आप रिकॉल कर सकते हो इसको, आप इसको रिकॉल नहीं कर सकते हो। आप पावर वाले में सिंपली ऐड हो रहा है, तो लेंस से 2 बार पास कर रहा है तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा 2 बार लेंस से पास करता था तो 2 पीएल हाँ. हो जाता था, और मिरर से 1 बार पास करता था तो पीएम। यहाँ पे कोई साइन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली जो है वो ऐड हुआ है। तो ये आप भूल भी गए तो आप रिकॉल कर सकते हो, इसको आप रिकॉल नहीं कर पाओगे किसमें माइनस होता था किसमें प्लस होता था, यही सोच करके एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दोगे या फिर गलती कर दोगे, है ना? यस सर. तो लेकिन ये जो है आप आसानी से रिकॉल कर सकते हो, तो ये याद रखिएगा, इससे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ. हाँ। तो अब देखिए, अगर मान लो कि ऐसा है और एक साइड हमने सिल्वर्ड कर दिया इसका, और लाइट रे ऐसे आ रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है। मान लो इस वाले लेंस का पावर है PL1, इसका पावर है PL2 और इसका पावर है PL3। तो आप जो है इसको इक्विवेलेंट मिरर से रिप्लेस करोगे तो क्या करोगे? सबको, सबकी पावर को ऐड कर देंगे. तो क्वेश्चन ये है कि रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय एन इक्विवेलेंट मिरर। इक्विवेलेंट मिरर, क्योंकि देखो आप मिरर से रिप्लेस करोगे उसके बाद ही आपका काम बनेगा, आप उसका एफ इक्विवेलेंट निकालोगे फिर आप मिरर फार्मूला लगा के आगे का काम कर सकते हो। तो इसीलिए आपसे ये बोला जा रहा है बार बार कि रिप्लेस इट बाय एन इक्विवेलेंट मिरर। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो ये सोचोगे कि यहाँ पे 3 लेंसेज आर इन कांटेक्ट और उनके साथ एक अलग से एक मिरर है कांटेक्ट में। आप ये मानोगे कि इनके साथ एक अलग से मिरर है कांटेक्ट में, और ये जो मिरर है इसके और लेंस के बीच में एक बहुत ही पतला फिल्म है, इसके और लेंस के बीच में एक बहुत ही थिन फिल्म ऑफ एयर है, ऐसा आप मानोगे। ये मानोगे कि यहाँ पे देर इज वेरी थिन फिल्म ऑफ एयर, है ना चुनमुन? देर इज वेरी थिन फिल्म ऑफ एयर। वेरी थिन फिल्म ऑफ एयर। अभी आप इक्विवेलेंट मिरर से रिप्लेस करने के लिए देखिए, मान लीजिए इसका जो फोकल लेंथ है यह है FL1, इसका फोकल लेंथ है FL2, इसका फोकल लेंथ है FL3, और इसका जो फोकल लेंथ है मिरर का यह है FM, और आपका पावर जो है वो इसका पावर जो है वो इसका PL1 है, इसका PL2 है, इसका PL3 है, और इसका जो पावर है वो PM है। तो आप अगर इसको रिप्लेस करोगे बाय ए सिंगल मिरर,
सिंगल मिरर से अगर आप इसको रिप्लेस करोगे, जिसका पावर है पी इक्वेलेंट, फोकल लेंथ है एफ इक्वेलेंट, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? क्या फॉर्मूला लगाइएगा बोलिए? पी इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू, पी इक्वेलेंट लगाना आसान है। पी इक्वेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए? PL1 plus PL2 plus PL3। हाँ हाँ, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है ना, वो हर एक लेंस से दो बार पास करेगा। अच्छा हाँ, तो 2PL1 ठीक एक बार मिरर से रिफ्लेक्ट होने से पहले और एक बार फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो हर एक लेंस से वो दो बार जो है वो पास कर रहा है। तो P इक्वलेंट हो जाएगा 2PL1 प्लस 2PL2 प्लस 2PL3, और मिरर से एक बार ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो प्लस PM। आई बात समझ में? हम्म। देखो कितना आसान है ऐसे याद रखना, कोई साइन का झंझट नहीं। भाई लेंस से दो बार पास कर रहा है तो दो दो से मल्टीप्लाई हुआ है लेंस के लिए पावर, और मिरर से सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सिर्फ मिरर का पावर एक बार आया है। ये आसान है कि नहीं है? यस सर। अब आप अगर इसको फोकल लेंथ के लिए लिखोगे, तो मिरर के लिए जो पावर होता है वो होता है -1/f, और जो लेंस के लिए होता है पावर, वो होता है 1/f। तो आप मिरर के लिए ये P इक्वेलेंट और F इक्वेलेंट में क्या रिलेशन लिखेंगे? मिरर के लिए आप ये रिलेशन लिखेंगे P इक्वेलेंट इज -1/f इक्वेलेंट, राइट? यस सर। और मिरर के लिए ये PM और FM में क्या रिलेशन लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे PM इज इक्वल टू -1/FM। सही है ना? हम्म। तो यहाँ पे P इक्वेलेंट की जगह लिखेंगे -1/f इक्वेलेंट, और लेंस के लिए जो रिलेशन होता है P इक्वल टू 1/f होता है। तो आप जैसे PL1 के लिए लिखेंगे PL1 इज इक्वल टू 1/FL1। Similarly, PL2 is 1/FL2, PL3 is 1/FL3. So PL1 is 1/FL1, PL2 is 1/FL2, और PL3 is 1/FL3, और PM जो है वो -1/FM, है ना? यस सर। PM जो है वो -1/FM। तो ओके, तो यहां से 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस -2 प्लस 1/FM, है ना? यस सर। तो कौन सा याद रखने का जरूरत है, ये वाला या ये वाला? पावर वाले। पावर वाला आसान है ना? हम्म। अभी आ गया बढ़िया समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन कर लें हम लोग इस पे। हम्म। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि आपका यही कॉम्बिनेशन है दिया हुआ। अ, हम्म ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और ये थिन लेंसेज हैं, दीज आर थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, एंड इनका जो क्या बोलते हैं फोकल लेंथ है FL1, FL2,
FL3 ये दे रखा है। FL1 इज ये सब ऑल लेंसेज आर आइडेंटिकल, ऐसा मान लो दिया हुआ है। तीनों लेंसेज जो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ऑल लेंसेज आर आइडेंटिकल। अच्छा, आइडेंटिकल है। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है ये सबका फोकल लेंथ दिया हुआ है, मान लो। फोकल लेंथ ऑफ each लेंस इज, each लेंस इज 10 सेंटीमीटर। हर एक लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। each लेंस इज 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है रखा हुआ। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ। ये वाली डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है आपकी 60 सेंटीमीटर। कितना है डिस्टेंस, 60 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और ये वाला जो सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। आप लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस इज radius of curvature of silvered surface is 30 centimeter. Find the location of final image. Find the location of final image. ठीक है, फाइनल इमेज जो है ना वो कहां पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसको रिप्लेस कर देना है एक इक्विवेलेंट मिरर से, है ना। तो आप जरा बताओ तो इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। अभी तो आपने सीख लिया है। सर ऊपर था ना बड़ा वाला फॉर्मूला। हाँ, तो ऊपर तो फॉर्मूला बताया था आपको ना कि फोकल लेंथ का नहीं याद रहेगा तो आप पावर का लिख लो फॉर्मूला, पी इक्विवेलेंट का। पी इक्विवेलेंट का भूल गए तो रिकॉल भी कर सकते हैं उसको। आप पहले मुझे ये बताओ कि इक्विवेलेंट पावर, सॉरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आया मिरर का। 3/2। 3/2 आया। हाँ। पहले तो वही चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है, क्योंकि अगर आपने उसको सिंगल मिरर से रिप्लेस कर दिया फिर तो मिरर फॉर्मूला ही निकाल लगाना रह जाएगा बस, है ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पे लेंसेज का जो फोकल लेंथ था वो क्या दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। अच्छा। और अपने को कौन सा फॉर्मूला याद रहता है, कौन सा लगाना आसान होता है। पावर वाला। तो पहले तो फोकल लेंथ से जो है वो पावर निकाल लें। और बोला है तीनों जो लेंसेज हैं ऑल लेंसेज आर आइडेंटिकल, तो हर एक लेंस का पावर सेम ही होगा। पीएल कितना हो जाएगा, 1/FL। तो 1/FL, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, इसको क्या हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले या सर क्यों सेंटीमीटर। करके सारी इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी हुई है। सारी इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी हुई है लेकिन पावर जो होता है उसका तो ऐसा ही डायोप्टर होता है ना। तो शायद काम चल भी जाएगा, ऐसे शायद काम चल जाएगा, बट सेफ साइड के लिए हम इसको 0.1 मीटर ही लिख लेते हैं। तो
ये आपका जो है कितना हो जाएगा फिर पीएल, 1/0.1 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 डायोप्टर। तो पीएल कितना हो गया 10 डायोप्टर, हर एक लेंस का पावर 10 डायोप्टर। अच्छा, उसके बाद ये जो है लास्ट वाला जो सरफेस है ना जिसको सिल्वर्ड किया गया है, उसका बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 15। 15 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये जो लास्ट मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30, तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बाई 2। अच्छा, इसका फोकल लेंथ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो +30 लिखना है -30 लिखना है? माइनस। हाँ, क्योंकि इसका जो इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, और लाइट ऐसे आ रही है, तो अगर आप पोल से जाओगे टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यू विल बी मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे निगेटिव होगा। तो जो फोकल लेंथ है मिरर का ये है -15 सेंटीमीटर, है ना? यस सर। तो अच्छा, अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग पावर वाला। तो पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या है ये पावर वाला फॉर्मूला? इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 2PL1। मिरर से। वी विल रिप्लेस इट बाय अ सिंगल मिरर, और वो सिंगल मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है एफ इक्वेलेंट, और पावर है पी इक्वेलेंट। तो हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं कि पी इक्वेलेंट इज इक्वल टू, 2PL1 फिर से ये दो दो बार पास हो रहा है, तो ये होता है आपका 2PL1 +2 2PL2। +2PL3 और प्लस पावर ऑफ मिरर। मिरर से एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक ही बार, राइट? हम्म। तो यहाँ पे जो पावर आया है वो हर एक का पावर कितना था, 10 डायोप्टर। तो हर एक का पावर था 10 डायोप्टर, और पीएम जो है, पीएम तो होगा -1/FM, राइट? यस सर। तो वैसे एक काम करते हैं, ये फोकल लेंथ ही तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये डायोप्टर में क्यों लिखना है, बाद में तो फोकल लेंथ में ही कन्वर्ट करना है अपने को। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मतलब पीएल पीएल ही रहने देता हूँ, सर 2PL, सबका पावर सेम है ना, ठीक है? तो नहीं तो एक काम करते हैं, इसको पहले फोकल लेंथ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पी इक्वेलेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, -1/F इक्वेलेंट, मिरर के लिए माइनस होता है, और लेंस के लिए क्या होगा? अच्छा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबका पावर है सेम, तो मैं इसको 2PL + 2PL + 2PL 6PL लिख दूं डायरेक्टली। हाँ, तो पी इक्वेलेंट हो गया 6PL + PM, यहां से आ गया। पी इक्वेलेंट को लिखेंगे -1/F इक्वेलेंट, तो -1/F इक्वेलेंट इज इक्वल टू 6 1/FL, और प्लस पीएम, पीएम कितना है, दिस इज -1/FM, सो दिस इज -1/F इक्वेलेंट इज, फोकल लेंथ कितना था चुनमुन, ये लेंसेज का फोकल लेंथ कितना दे रखा था? 10। +10 लेना था या -10, मतलब लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा,
+10 लेंगे ना। तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव होता हम्म। है, पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये हो गया 6 1/10 सेंटीमीटर, और प्लस -1/, एफ एम कितना है, 15 ना? -15। -15, -15। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -1/f इक्वलेंट इज 6/10, +1/15 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30, 18 + 2, 20/30, सो f इक्वलेंट इज -30/20, सो दिस इज -3/2, और सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही रखा है। हम्म। सो f इक्वलेंट इज -3/2 सेंटीमीटर। आपका शायद +3/2 बोला था ना आपने? 3/2 बोला था मैंने। हाँ, 3/2 का मतलब तो प्लस ही होता है, हम्म। तो माइनस होगा यहाँ पे, है ना? हाँ, वो F इक्विवेलेंट में माइनस लेना भूल गई थी। हम्म। दूसरी साइड। तो एफ इक्विवेलेंट ये हो गया। अब क्या करोगे आप, कि अब आप इस अभी मेरा फॉर्मूला लगाएंगे। रिप्लेस कर दिया आपने इसको सिंगल मिरर से, इसका फोकल लेंथ जो है ना वो पता है, इसका फोकल लेंथ हो गया है -3/2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे था ना? हम्म। तो यू हो गया -60 सेंटीमीटर, लाइट रे ऐसे आ रही है, वी निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, जो होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया आपका 1/v + 1/u के जगह -60 इज इक्वल टू 1/f के जगह -3/2। तो 1/v इज इक्वल टू 1/60 -2/3। ठीक है, तो ये हो गया 61 माइनस, ये कितना हो गया, 40, है ना? -39/60 आ रहा है। -39/60, तो इमेज डिस्टेंस जो आ रहा है इसका, 60 बाय -39। तो ओ ये सॉरी, -60/30। -60/39 सेंट का इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हम्म। मतलब नियरली ये 60/40 हो गया, मतलब नियरली जो है वो हो गया कितना, 3/2, नियरली, नियरली -1.5 सेंटीमीटर। तो इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इमेज का मतलब ये निगेटिव साइन मतलब क्या हो गया, टू द लेफ्ट, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट होकर के लेफ्ट साइड में बनेगा, तो वी निगेटिव ही आएगा, है ना चुनमुन? यस सर। हम्म, आई बात समझ में? हाँ।